नारी का सम्मान। अनुराधा एक पढ़ी लिखी और एक बहुत ही समझदार लड़की थी। अच्छे घराने से संबंध रखती थी। उसके पिता श्यामलाल गुप्ता जाने माने बिजनेसमैन थे। अनुराधा की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी और उसके पिता उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। अनुराधा के पिता के ऑफिस में दीपक नाम का लड़का काम करता था। अनुराधा के पिता श्यामलाल दीपक को बहुत पसंद करते थे। दीपक एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। श्यामलाल अनुराधा की शादी दीपक से करना चाहते थे। दीपक हैसियत में श्यामलाल के बराबर नहीं था, लेकिन फिर भी श्यामलाल दीपक को बहुत पसंद करते थे। दीपक और अनुराधा की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। दीपक के घर में उसके पिता राजकुमार और उसका छोटा भाई सचिन थे। दीपक की माताजी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। अनुराधा ससुराल में अच्छी तरह से रच बस गई थी। वह बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार करती थी। अमीर घरों की लड़कियों वाले उसमें कोई नखरे नहीं थे। दीपक भी अनुराधा को बहुत प्यार करता था और बहुत मान सम्मान करता था। अनुराधा भी अपने ससुर को बहुत मान देती थी और सचिन का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती थी। काम के सिलसिले में दीपक को दूसरे शहर की ब्रांच में 1 महीने के लिए जाना पड़ा। दीपक बहुत ही समझदार लड़का था। उसके घर के आसपास पड़ोस में कभी किसी का घरेलू झगड़ा होता तो उसे दीपक बड़े आराम से प्यार से समझा देता। इसी कारण आस पड़ोस में किसी का भी झगड़ा होता तो दीपक को ही बुलाया जाता समझौता करवाने के लिए। वह संयुक्त परिवार को बहुत पसंद करता था। उसकी सदैव यही कोशिश रहती कि कोई भी बेटा बहू अपने माता पिता से अलग ना हो। दूसरी तरफ सचिन सारा दिन आवारागर्दी करता। पढ़ाई लिखाई में उसका कोई ध्यान नहीं था। वह झगड़ालू प्रवृत्ति का था। सचिन अपने बड़े भाई दीपक को बहुत प्यार करता था और बहुत मान सम्मान देता था। एक दिन अनुराधा रसोई घर में खाना बना रही थी तो सचिन अनुराधा को आकर कहता है कि भाभी मेरे खाने में देसी घी डाल देना। अनुराधा कहती है, सचिन देसी घी तो खत्म हो गया है, जितना था मैंने खाने में डाल दिया। तभी सचिन को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में भाभी के सिर पर चिमटा मार देता है। अनुराधा के सर से खून निकलने लगता है। अनुराधा बहुत रोती है, लेकिन उसके पिता राजकुमार भी अपने बेटे सचिन को कुछ नहीं कहते। दीपक भी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में होता है। अनुराधा 2-3 दिन तक घर में खाना नहीं बनाती। तब सचिन और उसके पिता राजकुमार अनुराधा की आपस में बुराई करने लगते हैं कि कैसे घर की लड़की है, बड़ों का मान सम्मान नहीं करती, घर का काम नहीं करती। यह बात आस पड़ोस में फैल जाती है कि दीपक की पत्नी अनुराधा को अपने अमीर होने पर घमंड है और वह घर में काम नहीं करती, ससुर और देवर को खाना भी नहीं देती। तभी अगले दिन दीपक भी दूसरे शहर से आ जाता है। पिता राजकुमार और उसका भाई सचिन दीपक को बताते हैं कि अनुराधा ने घर में ना कोई काम किया है और ना ही 2-3 दिन से खाना बनाया है। लेकिन दीपक को उसके पिता यह बात नहीं बताते कि सचिन ने अपनी मां समान भाभी पर हाथ उठाया। दीपक को अपने पिता की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने कमरे में जाता है। दीपक अनुराधा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वह अनुराधा के सर पर लगी चोट को देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी। तब अनुराधा सारी बात दीपक को बता देती है। दीपक तुरंत अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने पूरी बात उसे क्यों नहीं बताई। आपने अनुराधा ने घर का काम नहीं किया, यह तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन सचिन ने अपनी भाभी पर हाथ उठाया, यह बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई। दीपक के पिता शर्मिंदा होते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सचिन को समझा लूंगा। लेकिन दीपक अपने पिताजी से कह देता है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा जिस घर में मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी पर हाथ उठाया जाता है। दीपक अपने पिता से कहता है कि मेरी पत्नी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है, उसके मान सम्मान की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मेरी पत्नी अपना घर छोड़कर मुझ पर भरोसा करके इस घर में आई है। यह सब बातें सचिन भी सुन लेता है और अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है। दीपक अपने पिता से कहता है कि इस घर में या तो सचिन रहेगा या मैं रहूंगा। सचिन घर से जाने का फैसला करता है और जाते समय अपने भाई से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। दीपक सचिन से बात नहीं करता। सचिन को इस बात से बहुत दुख होता है क्योंकि वह अपने भाई को बहुत प्यार करता है और उसका सम्मान करता है। वह रोते हुए जाने लगता है। तब अनुराधा भी रोने लग जाती है क्योंकि वह सचिन को अपने बच्चे की तरह समझती है और दीपक को कहती है कि आप सचिन को रोक लीजिए। दीपक कुछ नहीं कहता, वह चुप रहता है। तब अनुराधा खुद जाकर सचिन को जाने से रोक लेती है। फिर दीपक भी रोता हुआ सचिन को गले लगा लेता है। सचिन दीपक के पैर छूकर उससे माफी मांगता है। दीपक कहता है कि तुम्हें अनुराधा से भी माफी मांगनी चाहिए
क्योंकि तुमने अपनी मां समान भाभी पर हाथ उठाया था। सचिन अनुराधा से भी पैर छूकर माफी मांगता है। फिर राजकुमार भी आ जाता है, तीनों बच्चों को अपने गले लगा लेता है। इस तरह एक घर टूटने से बच जाता है। कहानी से शिक्षा। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी पत्नी की मान सम्मान की रक्षा करना पति का कर्तव्य होता है। हमने अपने घर की बहू का पूरा मान सम्मान करना चाहिए।